नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ विद डॉक्टर अंशु में। और मैं हूं डॉक्टर विकास तोमर। दोस्तों, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जाना था कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है और ये क्यों होता है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं और इसकी कौन सी दवाइयाँ होम्योपैथी में इस्तेमाल की जाती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आखिर तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम हर चीज़ को डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम अपने किसी वीडियो में अपने चैनल पर कोई भ्रामक दावा या झूठा वादा नहीं करते हैं। हम केवल ऑथेंटिक और रिसर्च बेस्ड जानकारी ही आप तक पहुंचाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हम थोड़ा रिकॉल कर ले पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था। देखिए, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मेन रूट कॉज क्या है। रूट कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ये है कि किसी भी वजह से जब हमारे पेनिस में, मेल जेनिटल ऑर्गन में ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है तो इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें कुछ खाली जगह होती है जिनके अंदर खून का दौरा जब तेज होता है तो वो खाली जगह ब्लैंक स्पेसेस भरते हैं, तो उसकी वजह से पेनिस में इरेक्शन आता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि ये क्यों होता है। देखिए, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से ये हो सकता है। दूसरा, अगर आपको मोटापा बहुत ज़्यादा है, आप ओवरवेट हैं, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये देखा गया है कि मोटे लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन ज़्यादा होता है। जितने मरीज हमारे पास इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन के आते हैं उनमें से 50% से भी अधिक मरीज ओवरवेट हैं। तो यानी अगर आप को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और आप ओवरवेट हैं तो आपको अपना वजन सामान्य करने की, वजन घटाने की, वजन मैनेज करने की आवश्यकता है। एक और काम हम कर सकते हैं कि कमर और कोल्हों की मांसपेशियों को मजबूत करने वाली जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम कर सकते हैं। कमर और कोल्हे की मांसपेशियों अगर मजबूत होंगी तो पेनिस में ब्लड फ्लो अच्छा होता है, मेल जेनिटल ऑर्गन में ब्लड फ्लो अच्छा होता है, जिससे तनाव और कड़कपन बना रहता है, सर्कुलेशन अच्छा रहता है। एक दूसरी बात जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये थी कि अगर आप नशा करते हैं, शराब पीते हैं, धूम्रपान कर रहे हैं और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है तो आपको दवाई के साथ साथ नशा छोड़ना होगा, शराब, अल्कोहल, धूम्रपान छोड़ना ही होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दवाइयों के काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, घट जाएगी। और एक और मेन कॉज जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वो था हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और स्ट्रेस। जो लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, जिनका बीपी बढ़ा रहता है, वो भी इस समस्या के लिए प्रोन होते हैं। चलिए अब जल्दी से हम बात करते हैं, अपने मुख्य टॉपिक पे आते हैं कि इसकी क्या दवाइयाँ होती हैं, होम्योपैथी में इसकी क्या दवाइयाँ हैं। देखिए, सबसे पहली दवाई है इसकी एग्नेस कास्टस, जो सबसे प्रमुख दवाइयों में से एक है। लेकिन क्या हम सभी मरीजों को एग्नेस कास्टस देके इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक कर सकते हैं? नहीं। हर दवा लक्षण के आधार पर चुनी जाती है। हर मरीज अलग अलग लक्षण, अलग अलग कारण लेके हमारे पास आता है और तब उसको उसके कारण और उसके लक्षण के आधार पर दवाई दी जाती है। तो एग्नेस कास्टस जो दवा है वो किन मरीजों को दी जाती है? एग्नेस कास्टस हम उन मरीजों को देते हैं जिनके अंदर लिबिडो बहुत कम हो गई है। लिबिडो का मतलब है सेक्सुअल डिजायर, उसकी यौन इच्छा, उसकी सेक्सुअल इच्छा कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। ठीक है, इसके अलावा जिन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ साथ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन की भी समस्या है, उन लोगों की दवा एग्नेस कास्टस है। और जिन लोगों में मेमोरी वीक हो गई है, भूलने की समस्या हो गई है और साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उन लोगों की दवाई भी एग्नेस कास्टस है। इसके अलावा एग्नेस कास्टस के मरीज की एक खास बात ये होती है कि उसके जो जेनिटल ऑर्गन है, पेनिस है, टेस्टिस है, वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, या देसी भाषा में हम कहें तो वो ठंडे पड़ जाते हैं। तो ये बात हुई एग्नेस कास्टस की। अगली दवा आती है कैलेडियम 30। ये इसके बिल्कुल अपोजिट है, उल्टा है। उल्टा कैसे है कि एग्नेस कास्टस के मरीज में तो सेक्सुअल डिजायर कम मिलती थी, लेकिन कैलेडियम हम उन मरीजों को देते हैं जिन मरीजों में सेक्सुअल डिजायर बढ़ी हुई होती है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर है।
इच्छा बहुत ज़्यादा है मरीज की, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उसको इरेक्शन नहीं आ पाता है, तनाव नहीं आ पाता है, ऐसे पेशेंट्स के लिए मेडिसिन है कैलेडियम 30। और हाँ, एग्नेस कास्टस को हम मदर टिंचर या 6 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगली दवा की तरफ बढ़ते हैं। अगली दवा है ट्रिब्युलस टी। ट्रिब्युलस टी हम किन लोगों को देंगे? ट्रिब्युलस टी मुख्य रूप से 45 वर्षों से अधिक आयु के व्यक्तियों की दवा है, वो भी उन लोगों के लिए, यानी अगर आपकी एज 45 साल से अधिक है और आपको यूरिनरी ट्रैक्ट संबंधी कोई समस्या है, पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब में जलन है, या आपको प्रोस्टेट संबंधी समस्या हो गई है और साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है, तो आपकी दवा है ट्रिब्युलस टी। ट्रिब्युलस टी भी हम मदर टिंचर या 6 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक बड़ी फेमस दवाई जो आपने अक्सर यूट्यूब पर या अलग अलग माध्यम से सुनी होंगी, वो है न्यूफरल्यूटिया। न्यूफरल्यूटिया, इस दवा का नाम सब जानते हैं, लेकिन ये कब दी जाती है ये कोई नहीं जानता। न्यूफरल्यूटिया हम उन मरीजों में देते हैं जिनमें लो सेक्सुअल डिजायर है और साथ में डिप्रेशन और तनाव जिनको बहुत अधिक है। यानी कि मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, घर से सुबह जल्दी चले जाते हैं, देर रात तक काम करते हैं, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, फैमिली को समय नहीं दे पाते, इस वजह से तनाव में रहते हैं, काम के तनाव में रहते हैं। उन लोगों में न्यूफरल्यूटिया बहुत अच्छा कार्य करती है। एक बड़ी फेमस दवाई है नक्स वोमिका। दवाई क्या, एक यूं कहें कि जादू है। जादू क्यों? क्योंकि नक्स वोमिका सर से लेकर पैर तक आपकी बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकती है, बहुत सारी बीमारियों की दवा है। लेकिन नक्स वोमिका हमें कब लेनी है? नक्स वोमिका हम उन मरीजों को देते हैं जिन मरीजों में किसी दवाई के लंबे समय तक इस्तेमाल होने की वजह से साइड इफ़ेक्ट हो गए हैं, और इस साइड इफ़ेक्ट की वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है। यानी आप किसी भी बीमारी की कोई दवा, स्पेशली एलोपैथिक दवा बहुत लंबे समय से खा रहे हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से आपको महसूस हो रहा है कि आपको तनाव प्रॉपर नहीं आ रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की परेशानी बन गई है, तो आपकी रामबाण औषधि है नक्स वोमिका। इसको 6 या 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। अगर आप नशे के आदी हो गए हैं, या यूँ कहें कि एडिक्ट हो गए हैं, जो लोग नशे के आदी हो जाते हैं, नशे के एडिक्ट हो जाते हैं और उनमें इस तरह की समस्या है, उनके लिए दवाई आती है ओपियम 30। अगर आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है और इस वजह से लंबे समय से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लिंग में तनाव की कमी है, उनकी दवाई है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर को हम 6 या 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। एक आखिरी दवाई जो हम डिस्कस करेंगे, जनरली इस दवाई को बहुत कम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केसेस में यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने इसको खूब यूज़ किया है, बहुत इस्तेमाल किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ इस्तेमाल किया है। ये दवा है ऑरम मेटेलिकम। लेकिन इसको लेना कब है? ऑरम मेटेलिकम उन लोगों को देते हैं जिन लोगों में डिप्रेशन बहुत सीवियर है, बहुत गंभीर अवसाद में वो घिरे हुए हैं, बहुत गहरे अवसाद में हैं, उन लोगों को हम ऑरम मेटेलिकम देते हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, और ये बहुत अच्छा कार्य करती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार। और अधिक जानकारियों के लिए कि हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और सेक्सुअल प्रॉब्लम, मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पर नई नई वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आपको रिसर्च बेस्ड और ऑथेंटिक जानकारी देते रहेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो इस संबंध में अपलोड करें तो आपको जानकारी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।